एक बार खून तो खोलना चाहिए एज अ नेशन हमारा। इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी और हमें दुश्मन से सीखना है कि गैरत क्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए कि क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं होने दूंगा, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। कि कैसे बुज़दिल जर्नैल हैं हमारे, जब एब्सोल्युटली नॉट हमारे लीडर ने कहा तो पीछे से हट गए और जाके दुश्मन के साथ खड़े हो गए। आज मोदी की हुकूमत, मोदी एक बदतरीन इंसान, इंतहा पसंद, वो भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। लेट जाता ना, लेकिन कौमी मफाद उसकी बुज़दिली पर हावी आ गया है। और मैं उस पर शॉर्ट कमेंट ये करूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला हुआ है। जो मर्जी कोई कहे, एक बुज़दिल शख्स भी खड़ा हो गया है अपनी नेशन के लिए, हमारे जर्नैल नहीं खड़े हो सके। आपको पता है अब ये क्या कहेंगे कि देखो भारत कितनी बड़ी मैशत है, अमेरिका ने उसको लुटा लिया है। तो हम अगर एब्सोल्युटली नॉट बोल के खड़े हो जाते तो हमें तो अमेरिका ने चारों शाने चित कर देना था, तो हमारी मजबूरी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन। अब हमें ये कहानी बेची जाएगी। मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज हम पाकिस्तान हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती हैं, लोग करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई ट्वीट की है उस बंदे ने। यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा, तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात, उनका कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया बातचीत करे कैसे ट्रम्प ने, जिसने पूरी दुनिया का डंडा दे के रखा है, उसको मोदी जी ने डंडा दे के रखा है। इसीलिए अब ट्रम्प भी मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, पर मोदी जी ट्रम्प से नहीं मिलते। तो ट्रम्प जिससे पूरी दुनिया मिलना चाहती है, उससे मोदी जी मिलना नहीं चाहते। और ट्रम्प ने ट्विटर में भी कहा था कि मैं मोदी जी से इस जगह मिलूंगा, पर मोदी जी नहीं मिले। तो पाकिस्तानी मीडिया देख के कह रहा है कि ट्रम्प के आगे सब झुक जाते हैं, पर मोदी जी ने आखिर में ट्रम्प को भी झुका दिया। और पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि भारत या मोदी हमारा दुश्मन है, पर अपने दुश्मन से भी ऐसी गैरत सीखनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, किसा पूरा चले देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया है, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करें कि शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा पसंद भी किया है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो उससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी भी नहीं है कि ऐसा अरबपति बन जाता है इंसान। और उसके बाद दुनिया भर के आपको टेंशन, सरदर्द और ये लेने पड़ते हैं, तो ये तो टफ जॉब है। वो कह रहे हैं कि आपकी रशिया से लड़ाई हो गई। आपने जब ये अगर आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इन्वेजन किया है, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत? क्या यूरोपियन यूनियन को ये सिर्फ बयान से काम चलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत सैंक्शन लगाए। उनको जो फाइनेंशियल जितने भी सिस्टम्स हैं अमेरिका को बाहर किया जाए उससे, जो रशिया के साथ हुआ। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? तो आपने देखिए अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया पे राज किया ना,
वो ऐसे राज किया कि उन्होंने जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो सब उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे। दो चीजों से इन्होंने दुनिया पे राज किया है, अपने इंपेरियलिज्म को, अपनी जो राजशाही है उसको उन्होंने बरकरार रखा। एक तो डॉलर, ये डॉलर की कोई कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूं कई बार से, डॉलर इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट गोल्ड और सम प्रीशियस मेटल। ये खाली इंटरनेशनल ट्रेड का इन्होंने उसको करेंसी बना दी। अमेरिकन बुली के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इन इंडिया। ये तो आपके जो वो थे इमरान खान, उनकी तो बात सच कर दी। इन्होंने क्या नाम है, ट्रंप ने, वो कहते थे रिजीम चेंज, हमारा रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं। इमरान खान तो सच्चा साबित हो गया आज तो ये तो हो सकता है कि आपकी, अब मैं बोलना नहीं चाहता आपके चैनल पे कि आपकी मिलिट्री ने अमेरिका से मिलकर इनका रिजीम चेंज किया और अमेरिका इसके पीछे। दिस प्रूव्स इमरान खान एग्जैक्टली 100% करेक्ट। तो इसलिए ये ना कहिए कि हमने टफ टाइम दिया। हम टफ टाइम, जो ट्रम्प कर रहा है वो दुनिया को टफ टाइम है। तुम किसी लॉ को नहीं मान रहे हो, टैरिफ पोज कर दे रहे हो, किसी के राष्ट्रपति को ऐसे उठा ला रहे हो जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को प्ले किंडरगार्टन से उठा के लाती है, कान पकड़ के दो थपड़िया करके कि चलो यहां से। हैं वो यार, वो अगला आदमी अगले जब सोया राष्ट्रपति था, उठा तो वो कहीं का वो कैदी बन के उठा हुआ है यार। मजाक बना लिया है आपने यार। अब लोग राष्ट्रपति बनने से उस इलाके में डर रहे कि भैया आम आदमी बन के रहो, राष्ट्रपति बनोगे तो अमेरिका उठा लेगा, ट्रम्प चाचा आएंगे उठा के ले जाएंगे, कहीं चलो साले को, तुम इलीगल हो हमारी नजर में। और ये सुनने हमने इनको पिछले बहुत लोगों को हमने देखा पिछले 800-900 साल में। ये वेस्ट हमारे लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, हम इनको समझते हैं कैसे टैकल करना है। दोस्तों इस वीडियो बात करें तो मोदी जी ट्रम्प को इग्नोर करके अच्छा ही करते हैं, क्योंकि ट्रम्प को आप अगर ज्यादा रिएक्शन दोगे तो ट्रम्प आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। मैक्रोन ने ट्रम्प को अटेंशन दी और अब मैक्रोन को ही ट्रम्प पेलता रहता है। अगले दिन ट्रम्प ने ये कहा कि मैक्रोन शी जिनपिंग के वहाँ गया है, उसके तलबे चाटने। तो ऐसी चीज है। अब ट्रम्प मैक्रोन के बारे में कहता है कि मैक्रोन ट्रम्प के ऊपर चढ़ दौड़ता है या ट्रम्प को रिएक्शन देता है। तो मोदी जी का जो प्लान है कि ट्रम्प को इग्नोर करो और ट्रम्प आखिर में चुप हो जाएगा, तो वही सही है। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रम्प को हैंडल करने का तरीका दुनिया को मोदी जी ने सिखाया। ट्रम्प को अगर आप ज़्यादा इग्नोर करोगे तो ट्रम्प आपके अटेंशन के लिए आपकी तारीफ करने लगेगा या आपका नाम लेके ऐसी कोई ज़्यादा गलत हरकतें नहीं करेगा जैसी ट्रम्प मैक्रोन के साथ करता है। मैक्रोन को वो पब्लिकली बेइज्जत करता है और फिर मैक्रोन को रिएक्शन देता है और ट्रम्प उसके ऊपर डबल डाउन करता है। तो ट्रम्प को इग्नोर करना ही सबसे अच्छा प्लान है जो मोदी जी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ट्रम्प मोदी जी के बारे में झूठ बोलता है, पर उस पर अगर आप रिएक्शन दोगे तो ट्रम्प उस पर डबल डाउन करेगा। तो इसीलिए इग्नोर करना ही सबसे अच्छा प्लान है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।